सिनेमा की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि हीरो अपने घर में सो रहा है। उसका नाम लुकास है जो स्पेन में रहता है। लुकास की बहन उसे कॉल करती है और बताती है कि उसके इलाके में कोई वायरस फैल रहा है। ये इन्फेक्शन बहुत खतरनाक है। मिलिट्री तुरंत कई जगहों को क्वारंटीन कर रही है। हमें इस वायरस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है कि ये क्या है और क्या करता है। इसलिए वो लुकास से कहती है कि वो घर छोड़कर कहीं बाहर मत जाना। लुकास काफी कंफ्यूज हो जाता है। टीवी न्यूज में भी इस वायरस के बारे में बार बार बताया जा रहा है। बड़े बड़े शहरों में सरकार पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने वाली है। ये वायरस रूस में हुए एक एक्सपेरिमेंट के फेल होने से फैला है। लुकास ने सोशल मीडिया चेक किया तो उसे समझ में आया कि ये वायरस कितना खतरनाक है। लोग किसी न किसी चीज से डर के भाग रहे हैं। वहीं सड़क किनारे कोई आदमी किसी औरत को मारकर उसका मांस खा रहा होता है। लोग सुरक्षा के लिए केज में छुपकर अपनी जान बचा रहे हैं। तो बाहर की हालत जानकर लुकास ने सोचा कि हालात और भी खराब होने से पहले उसे अपनी जरूरी खाने पीने की चीजें इकट्ठा कर लेनी चाहिए। मार्केट जाता है। वहां की स्थिति पहले से ही बहुत तनावपूर्ण होती है। लोग बेपरवाह ड्राइविंग कर रहे होते हैं। हाथ में जो भी फूड सप्लाई मिलती है उसे जल्दी जल्दी पकड़े दौड़ रहे होते हैं। ये सब देखकर लुकास खुद भी देर किए बिना अंदर जाता है। इस सुपरमार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं और वहां पहले से ही 90% फूड सप्लाई खत्म हो चुकी होती है। लुकास एक पैकेट उठाता है, लेकिन तभी कोई बूढ़ा आदमी उसके हाथ से फूड छीनकर भाग जाता है। और यहाँ ट्विस्ट ये है कि उस बूढ़े आदमी और उसकी पत्नी की लोकस से अच्छी जान पहचान है। हीरो वहां 2 कैन उठाकर बाहर आता है तो आसमान में मिलिट्री के जेट उड़ रहे होते हैं। वो अपना बैग भरने के लिए पेट्रोल पंप के पास एक दुकान में जाता है। वहां लूकस को कुछ और खाना मिल जाता है। अब घर चले। वो बाहर निकलता है तभी एक पुलिस अफसर जो वायरस से संक्रमित है लूकस को धक्का देकर दुकान के अंदर चला जाता है। वो किसी को नुकसान न पहुंचे इसलिए दरवाजा हैंडकफ से लॉक कर देता है। हीरो पीछे मुड़कर देखता है तो बहुत सारे लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी दौड़ता हुआ फिर एक और पुलिस ऑफिसर पर झपट्टा मारता है और उस पर हमला करके उसे मारने लगता है। ये भयानक नजारा देखकर लूकस तुरंत उस पुलिस ऑफिसर की मदद को दौड़ता है। एक क्लीनिंग मॉप उठाता है और जोर से मारकर उस जॉम्बी को अपनी तरफ से लड़ने लगता है। जब वो जॉम्बी हीरो को देखकर बहुत ही आक्रामक होकर उस पर हमला करने दौड़ा, तभी आखिरी पल में नीचे गिरा हुआ और घायल पुलिस ऑफिसर अपनी बंदूक से उस जॉम्बी को गोली मारकर मार देता है। वो लूकस को तो बचा पाया, लेकिन खुद बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया। हीरो पुलिस ऑफिसर का क्या हुआ पता नहीं। जब वो ऑफिसर के पास गया तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरे पास मत आओ, और हमारे हीरो की तरफ शूटिंग करने लगा। फिर वहीं से भागने की कोशिश की। फिर उसने तुरंत अपनी तरफ गन पॉइंट की और वहीं खुदकुशी कर ली। उस स्टोर में एक ऑफिसर गया था ना, वो भी पूरा जॉम्बी बन चुका था। लूकस उनकी हालत देखता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता और वहीं से भागकर वापस अपने घर चला जाता है। किसी तरह वो कुछ दिन चलने वाला खाना लेकर सुरक्षित घर पहुंच जाता है। घर आते ही सबसे पहले वो करता है खिड़कियां और दरवाजे पूरे लॉक कर देता है। इस घर में हीरो अकेले ही रह रहा है। ये उसकी पेट कैट है। ये बिल्ली ही है और हीरो को ये बहुत पसंद है। न्यूज में इस ज़ॉम्बी वायरस के बारे में और सरकार इसके कंट्रोल के लिए जो कदम उठा रही है वो बताते रहते हैं। लूकस अपने फोन में यूट्यूब खोलकर ये वीडियो देखता है कि ज़ॉम्बी से सुरक्षित कैसे रहा जाए। वीडियो में जो बताया है उसी के अनुसार घर को मजबूत लोहे की छड़ों से पूरी तरह सील कर देता है। हर दरवाजा, हर खुलने वाली जगह और फेंस भी वो अपग्रेड करता है। रात हो जाती है। उस वक्त मिलिट्री वाले, वे लोग उनके घर पर आते हैं। वे इस इलाके के सभी लोगों को तुरंत इमरजेंसी में निकालना शुरू कर देते हैं। ये बात जानकर लूकस सोचता है कि क्या किया जाए और तुरंत उनकी तस्वीर लेकर अपनी बहन को मैसेज करता है। उसे ये मैसेज देखकर उसकी बहन उससे कहती है, कृपया तुम उनके साथ मत जाना। जहां ज्यादा लोग हैं वहां ज़ॉम्बी इन्फेक्शन बहुत आसानी से फैलता है। इसलिए तुम यहीं घर पर रहो, हम आकर तुम्हें लेने आएंगे। ठीक है कहते हुए हीरो चुपचाप वहीं इंतजार करता है। तभी कुछ सैनिक हीरो के घर आते हैं और दरवाजे की घंटी बजाते हैं। कोदतारू, इस इलाके में कोई भी नहीं रहना चाहिए कहते हैं, तो वे हीरो को भी तुरंत बाहर आने को कहते हैं। फिर भी अगर हीरो उनकी बात नहीं मानता तो वे दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करते हैं।
लेकिन उसने मजबूत लोहे की बारों से दरवाजा अच्छी तरह लॉक कर रखा होता है। इसलिए ऑफिसर चाहे जितना कोशिश करे, दरवाजा नहीं टूटता। एक मौके पर ऑफिसर कहता है, ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे, और वहां से चला जाता है। मिलिट्री वाले बड़े बड़े वैन में इस गांव के सभी लोगों को भरकर क्वारंटाइन कैंप्स में ले जाते हैं। पर एकमात्र हीरो मणि अपने बच्ची के साथ वहीं रुक जाता है। वहां सीन कट होने के बाद 2 हफ्ते बाद कहानी फिर से शुरू होती है। इन 2 हफ्तों में लूकस अपनी बहन का इंतजार करता रहता है और अपने घर में ही फंसा रहता है। लेकिन वो नहीं आता। फोन का सिग्नल भी ठीक से नहीं मिलता, इसलिए उसे कोई खबर नहीं मिलती कि वो कैसा है, कहाँ है या क्या हुआ है। लूकस वीडियो मैसेज भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वे नहीं पहुंचते। इन 2 हफ्तों में उसके घर का सारा खाना खत्म हो जाता है, इसलिए अब हमारे हीरो के पास बाहर निकलने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। तभी वो वहां एक काले रंग का कपड़ा देखता है। उसे हाथ में बांधकर ज़ॉम्बीज़ से बचाने के लिए बांध लेते हैं। पूरी तरह तैयार होके एक हारपून जैसे गन लेकर खाना ढूंढने बाहर निकलता है। सबसे पहले वो अपने पड़ोसी के घर जाता है, लेकिन वहां बिल्कुल भी खाना नहीं मिलता। फिर अगली पड़ोस वाली घर पर जाता है, पर वहां भी फ्रिज और रैक खोलकर देखने पर सब खाली होते हैं। असल में इस 2 हफ्तों में इस शहर के बाकी बचे कुछ लोग सारे खाने के सामान ढूंढ ढूंढ के ले जाकर खत्म कर चुके हैं, इसलिए उसे कहीं भी कुछ नहीं मिलता। ऐसे हीरो जब पूरे इलाके की तलाशी ले रहा था, तब उसे एक घर में गाब्रिएला नाम की एक बुजुर्ग महिला दिखी। इतने लंबे वक्त में किसी इंसान को देखकर हीरो बहुत खुश हुआ और उससे बात करने लगा। तब गाब्रिएला ने बताया कि उसके पास भी खाने को कुछ नहीं है। इस बूढ़ी औरत के 2 बच्चे थे, लेकिन जब ये मिलिट्री वाले इवैक्यूएशन करने आए थे, तो उन्होंने उनकी बिल्कुल परवाह नहीं की और चले गए। इसलिए वो यहाँ फंसी हुई है। तब से वो यहाँ अकेले ही जी रही है। और हमारे हीरो भी थोड़ी देर वहीं रुके। वे बातें करते हैं। ये सब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसलिए इससे पहले गाब्रिएला ने हीरो को और उसकी पत्नी को भी देखा होता है। सच में हमारे हीरो की पत्नी थी, लेकिन वो 1 साल पहले एक कार हादसे में मर गई। जब मियाँ अपनी बीवी के बारे में पूछता है, तो हीरो पूरी कहानी बताता है कि वो मर चुकी है। हीरो के बच्चे भी नहीं हैं, इसलिए वो बहुत अकेला और डिप्रेस रहता है। और पिछले साल उसने उसी एक बच्चे के साथ घर में ही गुजारा किया। थोड़ी देर बाद गाब्रिएला कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है। इसके लिए लुकास, मेरे पास बिल्कुल नहीं है, खाना नहीं है। मैं कई घरों में गया और देखा, लेकिन कोई भी मुझे कुछ भी नहीं देता, कहता है। ये बुजुर्ग आदमी यहाँ के लोगों को अच्छी तरह जानता है, तो वो लुकास को बताता है कि किसके घर में खाना मिलेगा, सारे डिटेल्स देता है। उस परिवार में 3 छोटे बच्चे हैं और उस परिवार में वे हमेशा ज्यादा मात्रा में खाना खरीदते हैं। तो जब वो कहता है कि तुम यहां जाओ, वहां जाओ और देखो, तो लुकास भी उन घरों में जाकर देखता है। और वहां सच में गाब्रिएल के बताए मुताबिक ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूर मिलता है। खाना के सामान मिल जाते हैं। ऐसे में जब हीरो कहीं घर में ढूंढ रहा होता है, तो उसे वहां एक मोटर बाइक भी मिल जाती है। वो अच्छी कंडीशन में होती है और उसमें पेट्रोल भी होने की वजह से वो उसे यूज करके पूरे शहर में घूमता है, खाने के लिए ढूंढते हुए। हीरो एक बड़े घर के अंदर जाता है। जब वो वहां सारे अलमारियां चेक कर रहा होता है, तो धीरे धीरे कोई उसके पीछे से आता है। उसे ज़ॉम्बी समझ के डर के मारे हीरो तुरंत पीछे मुड़कर शूट कर देता है। पर वहां जो था, वो भी इंसान जैसा ही था और उसकी हारपून गाड़ी पर नहीं लगी। वो सर्वाइवर भी हीरो की तरह खाना ढूंढ रहा था। वो यहां आया और जैसे ही उसने उसे देखा, उसने कहा, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि यहां लोग हैं, और तुरंत वहां से भाग गया। उसने जो हमला किया था, उसकी बात वो सुने बिना ही वहां से भाग गया। फिर लुकास ने वहां सितारों के नीचे वाली दरवाजा खोला और देखा कि उस जगह पर बहुत सारे खाने के सामान थे। ये सब चीजें पक्का उनके लिए कम से कम 1 महीने तक काफी होंगी। गाब्रिएला और हीरो बहुत खुश होकर उस दिन रात को खाना खाते हैं। हीरो अपनी पत्नी की सारी तस्वीरें उस बूढ़ी औरत को दिखाकर अपने बारे में बताता है और बहुत इमोशनल हो जाता है। इस तरह ये दोनों बहुत भावुक रूप से जुड़ जाते हैं। उस दिन रात जब हीरो सो रहा होता है, अपनी पत्नी को हुए एक्सीडेंट के दिन की सारी यादें उसके मन में ताजा हो जाती हैं।
वो बहुत गंभीर रूप से घायल होने की वजह से वे उसे हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाते हैं। ये सीन थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान रखना। एक दिन रात को हीरो घर में सो रहा होता है। तभी उसे सामने वाले घर से गैब्रियल वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करके उससे बात करती है। वो उससे तुरंत रेडियो ऑन करने को कहती है। वो सोचता है क्या है, रेडियो ऑन करता है और देखता है। उनमें से एक महिला ने बताया कि उनके काफी पास ही मिलिट्री का कैंप है और अगर कोई सर्वाइवर हो तो कृपया वहां आए। उन्होंने कहा कि जल्द ही हम सबको कैनरीज आइलैंड भेजा जाएगा। असल में ये कैनरीज आइलैंड ही हीरो की बहन आखिरी बार गई थी, तो उसने सोचा कि इस मौके का फायदा उठाकर वो भी मिलिट्री वालों के साथ उस आइलैंड जाना चाहता है। उसने गैब्रियल को भी साथ आने के लिए बुलाया, लेकिन उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लोग जब समूह में इकट्ठे होते हैं तो इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। रिस्क ज्यादा हो जाएगा ये कह के वो हीरो को चेतावनी देती है। हीरो उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है। वो कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो हम कैंप पर मत चलो, सीधे आइलैंड चलते हैं। हम इस सिटी में ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। बाहर तो पहले से ही ज़ॉम्बी घूम रहे हैं, और अगर हमारे पास जो खाना है वो खत्म हो गया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर भी वो कहती है, मैं तो घर से बाहर ही निकल नहीं पाऊंगी, मैं इतना दूर तक नहीं। लुकास की हथियार दूर गिर जाने की वजह से वो ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश करता है और हथियार लेने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसे थोड़ी भी छूट नहीं देता। लुकास उसका पैर पकड़ लेता है, लगभग उसे मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसके हाथ में पट्टी बंधी होती है, इसलिए वो इन्फेक्ट नहीं होता। तुरंत ही हीरो कार का दरवाजा खोलता है और उस ज़ॉम्बी को जोर से मारता है। फिर वो दौड़कर अपनी बंदूक लेता है और जब ज़ॉम्बी उसके करीब आता है तो उसे हार्पून से शूट करके मार देता है। फिर भी ये मर्डर बॉल लुकास को बहुत गिल्ट महसूस होता है, क्योंकि ये उसकी पहली हत्या होती है। बाद में लुकास अपनी बहन को वॉइस नोट भेजता है कि वो कैनरीज आइलैंड जा रहा है, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से मैसेज नहीं जाता। फिर भी वो रिकॉर्ड करके रखता है। हीरो अपने बच्चे के साथ बाइक पर बैठकर उस कैंप तक जाना चाहता है ताकि वहां जाकर देख सके। खाली सड़कों पर वो काफी दूर तक सफर करता है। एक जगह हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो एक दूसरा शॉर्टकट चुनता है और कैंप वाले इलाके की तरफ बढ़ता है। रास्ते में जंगल के बीच कुछ ज़ॉम्बी उसकी बाइक का पीछा करने लगते हैं। वे ज़ॉम्बी उसे देखकर जोर से आवाज करते हैं, जिससे बाकी सारे ज़ॉम्बी भी अलर्ट हो जाते हैं और कुछ ही सेकंड में वहां बहुत सारे ज़ॉम्बी इकट्ठे हो जाते हैं। आ रही हैं। वे सब हीरो पर कूद कर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। लुकस को बहुत डर लग रहा है। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर जल्दी वहां से बच निकलने की कोशिश करता है। इस स्थिति में अगर वो थोड़ा भी गलती कर देता है तो वे ज़ॉम्बी उसका शरीर टुकड़ों में काटकर खा जाएंगी। एक सीधी सड़क का इस्तेमाल करते हुए लूकस उन ज़ॉम्बियों से तेजी से भागता है और आखिरकार वो उस कैंप तक पहुंच जाता है जहां वो जाना चाहता था। लेकिन वहां कोई भी नजर नहीं आता। वो उलझन में वहां करीब जाता है, तभी अचानक वहां लगे टेंट्स, सब में से ज़ॉम्बीज बाहर निकल आते हैं। वो सब एक साथ लूकस को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सोल्जर्स से लेकर सर्वाइवर्स तक इस कैंप में मौजूद हर कोई ज़ॉम्बी बन चुका होता है। लूकस फिर से तेजी से भागकर बचना चाहता है। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में एक जगह ज़ॉम्बीज के शव पड़े होते हैं। उसे देख वो उन्हें ठोकर मारते हुए गाड़ी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिसल जाता है और वहीं गिर पड़ता है। सौभाग्य से इस क्रैश में उस लड़के या हमारे हीरो को कोई चोट नहीं लगती, लेकिन ज़ॉम्बीज की चीखें और आवाजें अब भी उसके करीब आ रही होती हैं। हीरो साफ महसूस करता है कि वे आ रहे हैं। वो तुरंत अपनी बिल्ली लेकर बाइक फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन चाहे जितनी कोशिश करे बाइक एकदम भी स्टार्ट नहीं होती और ज़ॉम्बी भी इतनी नजदीक होते हैं कि आंखों के सामने ही दिख रहे होते हैं। इसलिए लूकास के पास कोई और चारा नहीं बचता। वो बाइक से उतरकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है। उस जंगल में सैकड़ों ज़ॉम्बी उसके पीछे पीछे आते रहते हैं। उसकी जगह आप खुद को सोचो, कितना डरावना होगा उसकी हालत। लूकास थकता नहीं, थोड़ा भी धीमा नहीं होता। दौड़ता हुआ पास ही मौजूद पोर्ट तक पहुंच जाता है। वहां मौजूद ब्रिज को जल्दी से पार करते हुए वो ग्लास डोर को बंद कर देता है। उस ज़ॉम्बी को वो ग्लास डोर थोड़ी देर के लिए रोकती है, लेकिन वे आसानी से उसे तोड़ देते हैं। हीरो जब बोट्स वाले जगह पर पहुंचता है तो वहां एक भी नाव नहीं दिखती।
पहले वो वहां मौजूद बिल्डिंग के अंदर जाकर वहां रखे हुए हार्पून लेता है। इन्हें वो अपने गले में पहनकर शूट करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके बाद वो उस पोर्ट के बाकी इलाकों को चेक करता है और दूर पानी में कुछ नावें हैं ये नोटिस करता है। तो लुकास अपनी बिल्ली को केज समेत वहीं छोड़ देता है। वो पानी में कूदता है और तैरता हुआ उस बोट के पास जाता है। फिर वो बोट के अंदर जाता है, उसकी चाबी घुमाता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता। वहां से कोई आवाज आती है तो वो देखता है कि वहां एक बच्चा ज़ॉम्बी बन चुका है। ये सब देखकर हीरो तो पूरी तरह डर जाता है। फिर बिना कुछ सोचे समझे वो एक छोटी नाव लेकर अपने बच्चे के साथ कैनरीज आइलैंड के लिए निकल पड़ता है। फिर अपनी बहन के लिए एक वॉइस मैसेज भेजता है और लुकास समुंदर में बहुत दूर तक सफर करता रहता है। रात हो जाती है। जाते जाते एक पॉइंट पर उसकी नाव का इंजन फेल हो जाता है और वो समुद्र के बीच में रुक जाता है। कुछ समझ नहीं आता तो वो वहीं कुछ घंटे इंतजार करता रहता है। तभी दूर एक चमकती हुई रोशनी दिखती है। वो एक रशियन जहाज है, लेकिन सैनिकों की कार। वहां मौजूद लोग दिखने में बहुत खतरनाक और बदमाश लगते हैं। वे तो विक्टर कप्तान के साथ उनकी भाषा में कुछ बोला और जब वे चले गए तो हीरो से कहा, तुम एक इंजीनियर हो ना, वकीलों को कोई पसंद नहीं करता। तो स्पष्ट रूप से विक्टर हमारे हीरो की मदद करना चाहता है। बाद में जब हीरो ने विक्टर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पायलट है। विक्टर लुकोस को एक कैबिन में ले जाकर कहता है कि आज रात तुम यहीं रुको, कल सुबह जल्दी तुम्हारी हेल्प कैप्टन को चाहिए होगी। मैप देखकर तुम ही कैप्टन को बताएगा कि कहाँ क्या है। लुकोस मान जाता है और जाकर सो जाता है, लेकिन नया जगह होने की वजह से उसे अच्छी नींद नहीं आती। आधी रात को वो जाग जाता है और खिड़की से बाहर देखता है तो बाहर नाव पर कोई एक फैमिली हेल्प मांगते हुए उनके जहाज के पास आता है। फिर सुबह हो जाती है। इस जहाज में हर कोई अपने अपने काम में लगा होता है। वहां खाने परोसने वालों के पास जाकर लुकास भी खाना लेकर खाता है। बाद में जब विक्टर उससे मिलता है तो हीरो उससे कहता है कि रात को मैंने नए लोग आते हुए देखा, लेकिन उस पर उसने सादगी से कहा कि रात को कोई नहीं आया। हीरो कहता है कि नहीं, मैंने खिड़की से देखा था। तब विक्टर उसके साथ बहुत सख्ती से कहता है, यहां तुम जिंदगी बचानी है तो बस जो कहा जाए वो करना, ज्यादा सवाल नहीं पूछने। रात को कोई नहीं आया, तुम जाकर कैप्टन से मिलो, समझे? कह के चला जाता है। ठीक है कह के हीरो जाकर कैप्टन से मिलता है और मैप पर अपने जानकार जगहों और लोकेशंस के बारे में बताता है। यहाँ एक कार बनाने वाली कंपनी है जहां हमें बहुत सारे मटेरियल्स मिल सकते हैं। वो पूरा कुछ समझाता है। फिर हीरो नोटिस करता है कि इस शिप में बहुत सारे गन्स और वेपन्स मौजूद हैं। वैसे ही वो उस जगह पर कल रात आई फैमिली वाले की नाव को भी वो देखता है। उनके बैग्स और सारी चीजें वहीं पड़ी होती हैं। उसमें से इस जहाज के लोग अपनी जरूरत की चीजें निकालते हैं। लेकिन अब हमारे हीरो को शक होता है। ये लोग उस फैमिली वालों के साथ क्या किया, वो कहाँ हैं, ये सोचता है। हीरो जहाज के बेसमेंट में वापस जाता है, जहां बंदूकें लिए हुए लोग किसी कमरे को लॉक करते हुए नोटिस करता है। उस कमरे से प्लेटें बाहर लाई जा रही हैं, मतलब उसमें लोग जरूर हैं। फिर वो विक्टर के पास जाकर पूछा कि यहां क्या हो रहा है। विक्टर कहता है कि हम यहां कैदी हैं, लेकिन वो सही जवाब नहीं देता। वो बस इतना कहता है कि तुम जिंदा हो तो शुक्रगुजार रहो। यहां की हालत समझते हुए हीरो विक्टर से कहता है, तुम तो पायलट हो ना, मुझे एक हॉस्पिटल पता है जहां एक इमरजेंसी हेलीकॉप्टर है। अगर हम यहां से भागकर वहां पहुंच जाएं तो हेलीकॉप्टर से उड़कर हम सुरक्षित कैनरी आइलैंड जा सकते हैं। लेकिन यहां से बच निकलना इतना आसान काम नहीं है। बस ऐसा ही, जो भी करेगा यहां के लोग शूट करके मार देंगे। इसलिए कृपया ऐसे पागल ख्यालों को भूल जाओ। ऐसा उसे चेतावनी देकर चला जाता है। लेकिन लुकास का दिमाग पहले ही ये सोच चुका था कि किसी भी तरह यहां से निकलना है। उसने पहले इन लोगों के जहाज के पास आए छोटे छोटे बचाव बोट्स को देखा और सोचा कि उन्हीं का इस्तेमाल करके भागना है। उसने अपना काला कपड़ा पहना, हाथों को प्रोटेक्शन दी और अपनी बिल्ली लेकर निकल पड़ा। बेसमेंट में जो लॉक किया हुआ कमरा था ना, उसे देखकर उसने बचे हुए लोगों को क्या हुआ देखना था कि वो सबसे पहले अंदर जाता है। वहां देखने पर पता चलता है कि कल रात नाव में आई परिवार के दो लोगों को वहां हाथ पैर बांधकर रखा गया है। वहां सिर्फ पुरुष ही हैं, महिलाओं को क्या हुआ पता नहीं।
हीरो उनकी रस्सियां काटकर उन्हें आजाद करता है। वे बहुत डर गए होते हैं, लेकिन उस डर में उनकी एक छोटी सी आवाज सुनकर वहां एक आदमी आता है और अपने हाथ में रखे बंदूक से उनमें से एक को गोली मारकर मार देता है। फिर वो आदमी हीरो को भी बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। विक्टर भी वहीं मौजूद होता है। वो हमारा हीरो खतरे में देखकर वो गार्ड को पहले रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसने नहीं सुना तो विक्टर उस गार्ड से लड़ता है और वहां के रस्सियों का इस्तेमाल करके उसे दम घोंटकर मार देता है। फिर वो हीरो को देखते हुए कहता है, तुम्हारी हेलीकॉप्टर वाली कहानी सच निकली, उम्मीद है। फिर तुरंत वहां से विक्टर, हीरो और बाकी एक और लड़का भागते हुए चुपके से उस चोर की नाव के पास पहुंचते हैं, जहां बाकी बच गए लोग हैं। बिना एक भी आवाज किए वो लोग नाव स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो रवाना होते हैं, जहाज में बाकी लोग उनके बारे में मामला पता चलते ही सब लोग उन पर खुला फायरिंग करने लगते हैं। तीसरा बंदा वहीं मर जाता है। विक्टर और हीरो उस बोर को तेजी से ड्राइव करके वहां से निकल जाते हैं। विक्टर उन गाड़ियों पर फायरिंग करता है जो उन पर गोली चला रहे। उस कार का अनलॉक होना देखकर वो अपनी बंदूक उठाता है और जॉम्बी को मारने के लिए पास जाता है। जॉम्बी को अंदर से दरवाजा खोलना नहीं आता, तो लूकास आसानी से उसे मार देता है। फिर वो कार लेकर विक्टर और उस लड़की के साथ निकल पड़ता है। विक्टर का बहुत खून निकल चुका होता है, वैसा होगा ही, इसलिए वो बहुत कमजोर होता है। हीरो उसे अपनी पत्नी को इलाज कराने वाले अस्पताल लेकर जाता है, क्योंकि वहीं हेलीकॉप्टर होता है। लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि हेलीपैड खाली है। वहां वाला हेलीकॉप्टर कभी नहीं होता, इसलिए लुकास बहुत टेंशन में आ जाता है। उसी वक्त एक झोंबी उनकी कार पर हमला कर देता है। हीरो उस झोंबी को हटा देता है। फिर वो बंदूक लेकर उस झोंबी पर गोली चलाता है, लेकिन उस आवाज से कई झोंबी उस जगह आ जाते हैं। बंदूक कैसे इस्तेमाल करें, क्या करना है, ये ठीक से पता नहीं था। फिर भी वो किसी तरह उन ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। अब विक्टर घायल हो गया है, तो उसकी इलाज करनी पड़ेगी। इसलिए वो बड़ा रिस्क लेकर विक्टर को लेकर अस्पताल के अंदर जाता है। वहां पूरा जगह बहुत अंधेरा होता है। हीरो कुछ ग्लो स्टिक्स इस्तेमाल करता है और हर कमरे में जाकर देखता है कि कहीं ज़ॉम्बीज़ तो नहीं है। बहुत सावधानी से चलता है। उनकी किस्मत अच्छी है कि इतने बड़े अस्पताल में ज्यादा ज़ॉम्बीज़ नहीं है। हीरो विक्टर को एक बिस्तर पर लेटाता है और उसकी गोली का घाव चेक करता है। वहां से खून आता रहता है, लेकिन इलाज करने के लिए यहां सही उपकरण भी नहीं है। वो सब दूसरे कमरे में होते हैं। तो वो विक्टर के पास जाकर कहता है कि मैं 5 मिनट में वापस आता हूं, और विक्टर के साथ अपनी बिल वहीं छोड़कर चला जाता है। लुकास जब पास वाले कमरे को चेक कर रहा होता है, तो उसे किसी के बात करने की आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजें आरबैंड की तरफ से आ रही होती हैं, इसीलिए हीरो उनसे बात करने की कोशिश करता है। वो लोग ऊपर हैं, लेकिन उनकी बातें साफ सुनाई नहीं देती, इसलिए हीरो दूसरा आरबैंड वो वहां जाता है। उस वक्त उसे भी नोटिस होता है कि वहां एक ज़ॉम्बी है। जब वो लोगों को बताता है कि हम ऑपरेटिंग रूम में हैं, जहां विक्टर रहता है, तो वह ज़ॉम्बी भी हमारे हीरो को देख के उस पर हमला कर देती है। हीरो उससे लड़ता है। हार्थ पुंतो उस ज़ॉम्बी को गोली मार के मार देता है। लेकिन अस्पताल में ज़ॉम्बी होना कैसे? ज़ॉम्बी बने हुए मरीज और डॉक्टर सब उस आवाज सुन के हमारे हीरो के रूम के पास आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। वहां बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं, तो वो उनका सामना नहीं कर पाता। लुकास एक दरवाजा बंद कर देता है और ज़ॉम्बीज को थोड़ी देर के लिए रोककर वह विक्टर के पास जाता है। लेकिन वहां देखता है कि न विक्टर है और न उसकी बिल्ली। जब ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ने वाले होते हैं, तब एक डॉक्टर लड़की हमारे हीरो को एक सीक्रेट रूम में बुलाती है। वह इस तरह ही हीरो को ज़ॉम्बीज से बचाती है। इस लड़की का नाम लूशिया है। अंदर बिल्ली और विक्टर भी मौजूद हैं। ये लड़की उन्हें भी बचा चुकी है। विक्टर घायल है, इसलिए वे उसे स्ट्रेचर पर रखकर इलाज के लिए ले जाते हैं। इस जगह पर डॉक्टर लूशिया, एक और कार, उनके साथ एक औरत है और 3 छोटे बच्चे भी हैं। वो केयर टेकर विक्टर के घाव देखकर पहले तो डर जाती है। तब हीरो कहता है कि ये ज़ॉम्बी बाइट का निशान नहीं, बस गोली का जख्म है। इसलिए वो लोग उसे इलाज कराने के लिए राजी हो जाते हैं। जब विक्टर का इलाज चल रहा होता है, तब हीरो उन 3 बच्चों से बातें करता है। बच्चे हीरो के बच्चे के साथ खेलकर बहुत खुश होते हैं। बाद में लूसिया, जो विक्टर का इलाज कर चुकी है, कहती है कि वह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। फिर वो पूछती है, वैसे आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? तो जवाब मिलता है, इसीलिए। हीरो जब कहता है कि हम इस अस्पताल की इमरजेंसी हेलीकॉप्टर के लिए आए हैं, तो वो पूछता है, तुम्हें हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है? तभी विक्टर को पता चलता है कि वो एक पायलट है। लूसिया लुकास को उस अस्पताल की बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर ले जाती है। वहां से नीचे देखने पर वही हेलीकॉप्टर दिखता है जो हीरो खोज रहा था। लेकिन दिक्कत यह है कि उस जगह पर बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं।
लूसिया कहती है कि अगर हम हेलीकॉप्टर तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें जरूर उन सभी ज़ॉम्बीज को पार करना होगा। और यही समस्या है नहीं, हॉस्पिटल के बेसमेंट में भी बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। 2 दिन पहले वहां एक धमाका हुआ था। कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन वहां बहुत धुआं रहता है, इसलिए वहां जाना बहुत मुश्किल है, वो कहती है। बाद में जब सब हड्डियां निकाल रहे थे, उस कार्ड टाइकर और लूसिया हीरो के पास ये तीनों बच्चों के पेरेंट्स इसी हॉस्पिटल में काम करते थे और वो भी कभी जॉम्बी बन गए। ये बच्चे अभी तक अपनी तकलीफ से बाहर नहीं आए हैं, वो बताते हैं। फिर लुकास अकेला उस हॉस्पिटल में घूमता है। उसने अपनी वाइफ को यहाँ एडमिट कराया था। जो भी यादें उसने बनाई थीं, सब उसकी आंखों के सामने घूम रही थीं। जब उसकी प्यारी मामी आईसीयू में थीं, तब उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। हीरो ये सब याद करके जोर जोर से रोने लगता है। बाद में जब वह अपनी बच्ची के साथ हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर आता है, तब उसके मोबाइल में सिग्नल मिलता है। उसकी बहन ने उसे बहुत सारे वीडियो भेजे होते हैं। वह सारे वीडियो खोलकर देखता है और बहुत भावुक हो जाता है, ये जानकर कि वे सब अभी भी सुरक्षित हैं। लुकास खुशी से भर जाता है और अपनी बहन को मैसेज करता है कि मैं भी सुरक्षित हूं। और ठीक उसी वक्त ही हीरो को कहीं से बंदूक चलने की आवाज सुनाई देती है। डर के मारे वो उस आवाज की दिशा में जाता है और देखता है कि वो लोग उसकी बची हुई शिप वाले हैं। वो कप्तान और उसके आदमी हीरो का पीछा करते हुए वहां आ रहे होते हैं। वो लोग जॉम्बी मारते हुए इस हॉस्पिटल के अंदर आ रहे होते हैं। ये देखकर हीरो तुरंत जाकर उस डॉक्टर और कार्टेकर को ये सारी बात बताता है। बुरे लोग आ गए हैं, अब ये लोग यहां नहीं रह सकते, इसलिए रिस्क लेकर भी जॉम्बी को पार करके हीरो हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। अक से बच निकलने की प्लान बनाते हैं। सब तुरंत निकल पड़ते हैं। बेसमेंट में पड़े धुएं से खुद को बचाने के लिए सब कर्फ्यू लगाकर उसे सांस लेते हैं। पता नहीं कब और कहां से जॉम्बी आ जाएंगे। सब डर के मारे उस जगह से गुजरते हुए बीच में कुछ जॉम्बी के शव देखते हैं। गन फायर की आवाजें भी सुनाई देती हैं, इसलिए सब बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। आखिर में ये ग्रुप एक दरवाजे पर पहुंचता है, लेकिन उसे खोलना मुमकिन नहीं होता। लूसिया के पास कुल्हाड़ी होती है, जिससे वो दरवाजा तोड़ देती है, करती है। लेकिन अचानक दरवाजा खोलकर दौड़ती हुई एक ज़ॉम्बी उस कार टैकर पर कूद जाती है, उसकी गर्दन काटकर उसे संक्रमित कर देती है। हीरो और लूशा दोनों मिलकर टीम वर्क से उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं। संक्रमित हुई कार टैकर उनसे कहती है कि आप बच्चों को बचाइए, मेरी चिंता मत कीजिए। वह लड़की उसी रास्ते चली जाती है जहां से आई थी और हीरो और बाकी लोग दुखी होकर आगे बढ़ जाते हैं। एक जगह पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। हीरो अपने गुस्से से उन ज़ॉम्बीज को क्या करता है, बाकी सबको बेधड़क रोक देता है, दरवाजे की तरफ जाने को कहते हैं। हर कोई वैसे ही करता है। लूसिया उन बच्चों के लिए दरवाजा खोलती है। पीछे विक्टर भी होता है, लेकिन उनमें से एक छोटी बच्ची वहां मौजूद ज़ॉम्बी को अपनी मां देखकर मां कहती है। उसके कारण सारे ज़ॉम्बी आकर्षित होकर उन पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। टीम सब अलग हो जाते हैं। हीरो और वो छोटी बच्ची ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक छोटे कमरे में जाकर छिप जाते हैं। बाकी सारे लोग सफलतापूर्वक दरवाजे के दूसरी तरफ निकल गए। ज़ॉम्बी सब उस कमरे के दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर वो बुरे लोग भी आ जाते हैं और वे सारे ज़ॉम्बीज को शूट करके मार देते हैं। अब बाहर जाने का मतलब है कि वे मर जाएंगे, इसलिए हीरो एक अलग तरीका अपनाता है और लूशा, विक्टर और बाकी बच्चों के साथ जुड़ जाता है। सब लोग सुरक्षित हैं, इसलिए वे आराम महसूस करते हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा समय नहीं है और अब उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना है। बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज को पार करना होगा। हीरो वहां ट्रॉली जैसी पिंजरे देखकर एक आइडिया सोचता है और तुरंत वे सब उन पिंजरों को गड्ढे की तरह गोल घेरे में बांध देते हैं ताकि वे एक ढाल की तरह काम करें। वे सब अपने आप को इस्तेमाल करके उन ज़ॉम्बीज से खुद को बचाते हुए उनके बीच से निकलते हैं। ज़ॉम्बीज भी उन्हें देखते ही बहुत गुस्से में उन पर हमला करने आते हैं। हीरो एक फायर एक्सटिंग्विशर से उन ज़ॉम्बीज को रोक देता है। लूसिया अपने पास रखी रॉड से ज़ॉम्बीज को भेदती है। विक्टर बच्चों को ज़ॉम्बीज से बचाता रहता है। ये सब बहुत मेहनत से उन ज़ॉम्बीज को थोड़ा थोड़ा करके हराकर उस फ्लाइट की तरफ बढ़ते रहते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज पिंजरों पर कूदकर उनके पास आने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी ये सब रोक देते हैं। ऐसे मेहनत करके वो फ्लाइट वाले जगह पे पहुंच के वहां के गेट्स खोल के अंदर चले जाते हैं और ताकि ज़ॉम्बीज उस अंदर ना आए, वे गेट्स को चेन से खूब टाइट लॉक कर देते हैं। विक्टर जल्दी से जाकर हेलीकॉप्टर स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तुरंत स्टार्ट नहीं होता। उसमें कोई छोटी सी प्रॉब्लम है। उसे ठीक करने के लिए विक्टर को टाइम चाहिए, तो लुकास अपनी भाला पकड़कर फिर से बाहर निकलता है। गार्डल्स को पार करके अंदर आ रहे सारे ज़ॉम्बीज को मारता रहता है। सौभाग्य से विक्टर थोड़े ही समय में हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर सकता है। जैसे ही वे लोग खुश होते हैं कि अब वे चल सकते हैं, उसी वक्त वहां कुछ बुरे लोग बंदूकें लेकर आ जाते हैं। वे सभी रास्ते में पड़े ज़ॉम्बीज को मारते हुए हेलीकॉप्टर वाले जगह पर पहुंच जाते हैं। कैप्टन विक्टर
अभी भी हीरो से बहुत गुस्से में है। वो बंदूक दिखाकर हेलीकॉप्टर में मौजूद लोगों को बाहर आने से डराता है, लेकिन तभी हीरो एक डंडे से दूसरी दरवाजा खोलकर सारे जॉम्बीज को अंदर आने देता है ताकि वे लोगों का ध्यान भटक जाए। तो कैप्टन को एक जॉम्बी कुत्ते ने मार डाला। बाकी सारे गॉड्स भी जॉम्बीज से लड़ते हुए व्यस्त थे। इस बीच विक्टोरा हेलीकॉप्टर को हवा में उठा लेता है, हीरो का इंतजार करता है। हीरो कुछ जॉम्बीज को मारकर लूशा द्वारा रखी हुई सीढ़ी पकड़कर ऊपर चढ़ता है। इस तरह आखिरकार बहुत मेहनत करके सबको बचाया जाता है। फिर वे यहां से कैनरी आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में हीरो को उसकी बहन की तरफ से कॉल आती है। वह खुश होकर कॉल उठाता है, लेकिन बहुत घबराते हुए कहता है, लुकास, तुम तुम कहाँ हो, पूछती है। इसके लिए वो कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर से कैनरी आइलैंड आ रहा हूं अक्का, मैं यहां बिल्कुल सेफ हूं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अक्का वहां से कहती है, नहीं, प्लीज तुम यहां मत आओ, कहीं और चले जाओ। वह बहुत जोर से चिल्लाती रहती है। वह किसी समस्या में है, ये हमारे हीरो को समझ में आता है। ठीक उसी वक्त मिलिट्री के 2 फाइटर जेट्स उन्हें पार करते हुए तेजी से कैनरी आइलैंड की ओर जाते हैं। अक्का से कॉल कट जाती है। हीरो को अब समझ नहीं आता क्या करे। और ठीक उसी वक्त ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो ये फिल्म काफी अच्छी है ना? वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।